नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको पता है मैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और 4 और 6 मार्क्स के आपके हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं, सो मैं पहले वो क्वेश्चंस करा रही हूँ। सो गाइज, इसके अलावा अगर आपको डाउट है मैप्स के रिगार्डिंग या कार्टून या कोई और टॉपिक, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगली वीडियो आपकी उसी टॉपिक पर आ जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन आते हैं। 1971 के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी की लोकप्रियता के क्या कारण थे? अर्थात जो 1971 का चुनाव हुआ था, इसमें श्रीमती गांधी इतनी लोकप्रिय कैसे हुई? कैसे लोगों ने सिर्फ श्रीमती इंदिरा गांधी को वोट दिया? इसी के साथ जो इंदिरा गांधी ने भारी बहुमत से इस चुनाव को जीत लिया, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। और ये आपके एग्जाम में मैंने आपको बता ही दिया 4 और 6 मार्क्स का आता है। सो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहला पॉइंट है श्रीमती गांधी का चमत्कारिक नेतृत्व। इसका पहला कारण क्या था? श्रीमती गांधी का चमत्कारिक नेतृत्व। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, पीवी पर्स को बंद करना, अर्थात इंदिरा गांधी ने बहुत सारे कार्य करे, जैसे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, इसी के साथ साथ पीवी पर्सों को बंद कर दिया, मतलब जो राजाओं को विशेष सुविधा दी जाती थी उसको भी बंद कर दिया। इसी के साथ साथ व्यक्तिगत स्तर पर मतदाताओं से सीधा संपर्क किया। इंदिरा गांधी ने इंडिविजुअल लोगों के साथ जाकर जो है सीधा संपर्क साधा और इसी के साथ मतदाताओं को नीतियों से अवगत कराना। जो इंदिरा गांधी की नीतियां और कार्यक्रम थे, उनसे जो है इंदिरा गांधी ने लोगों को अवगत कराया। इसी के साथ हमारा सेकंड पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी की समाजवादी नीतियां, श्रीमती गांधी द्वारा अपनाई गई नीतियां। इसी के साथ साथ चुनाव रैली में समाजवाद पर बढ़ चढ़कर बातें। इंदिरा गांधी ने जो है इस इलेक्शन में समाजवादी नीतियों को अपनाया, क्योंकि लोग जो है समाजवाद की नीतियों को सुनना पसंद करते थे, जिसके कारण 1971 का चुनाव जीता और भारी बहुमत से जो है इंदिरा गांधी ने ये चुनाव जीता अपनी समाजवादी नीतियों के कारण। थर्ड पॉइंट है गरीबी हटाओ का नारा। आपको पता है 1971 में जो गरीबी हटाओ का नारा है, ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए। सभी लोगों में जो है गरीबी हटाओ नारे के लिए बहुत ही अच्छा उनमें सद्भाव उत्पन्न हो गया था, क्योंकि ये समाज के जो निचले तबके हैं उनके साथ लोगों को जोड़ रहा था। अर्थात चुनाव को जो है निचले तबकों के साथ जोड़ा गया, इसलिए जो है गरीबी हटाओ का नारा बहुत ज्यादा ही लोकप्रिय हुआ। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया तथा विरोधियों ने, जो विरोधी पार्टी थे, उन्होंने क्या बोला? इंदिरा हटाओ का नारा दिया। पर जो विरोधी पार्टियों का नारा जो है लोगों को पसंद नहीं आया और इंदिरा गांधी का नारा पसंद आया। कहा गया है इसमें कि जो इंदिरा हटाओ का नारा दिया, जिसे लोगों ने पसंद नहीं किया, और गरीबी हटाओ का नारा इतना ज्यादा प्रचलित हुआ कि 1971 में इंदिरा गांधी भारी बहुमत से विजयी हुई। इसी के साथ हमारा फोर्थ पॉइंट है कांग्रेस दल पर श्रीमती गांधी की पकड़। जो कांग्रेस दल 1969, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है कि 1969 में कांग्रेस दल में फूट के क्या कारण है। तो अगर आपका बोर्ड का एग्जाम है ना, या आपका प्री बोर्ड है, कुछ भी पढ़ रहा है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1969 में कांग्रेस में जो है क्यों फूट पड़ी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ जो है 1971 में श्रीमती गांधी की लोकप्रियता के कारण क्या है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है। ये मैं आपको इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि मैंने भी 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस में 100 आउट ऑफ 100 लिए थे सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करते हैं। हमारा इंदिरा हटाओ का नारा ये हो गया। इसी के साथ कांग्रेस दल पर श्रीमती गांधी की पकड़। 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के पश्चात जो कांग्रेस पार्टी है उसका विभाजन हो गया, जैसा मैंने आपको बताया ही है। श्रीमती गांधी पूरी तरह पर पार्टी पर छा गई, अर्थात सिंडिकेट के नेता जो थे वो अलग हो गए और जो श्रीमती गांधी की कांग्रेस पार्टी थी वो अलग हो गई, जिसके कारण क्या हुआ कि इंदिरा गांधी की बहुत ज्यादा ही पकड़ हो गई अपनी पार्टी पर और अपनी पार्टी पर बहुत ही अच्छे से वो छा गई थी। इसी के साथ कोई भी नेता उनकी अवहेलना नहीं कर सकता था। उनकी पकड़ इतनी मजबूत हो गई थी कि कोई भी नेता जो है उनकी पार्टी में उनकी अवहेलना नहीं करता, उनकी आज्ञा को नहीं टाल सकता था। इसलिए जो है 1971 में वो विजय हुई। फिफ्थ पॉइंट है श्रीमती गांधी के पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण। अर्थात जितने भी वोट पड़े वो जो है श्रीमती गांधी के पक्ष में ही पड़े थे। वोटों का ध्रुवीकरण श्रीमती गांधी एवं उनके पार्टी के पक्ष में हुआ था। जो भी वोट पड़े थे वो उनकी पार्टी के पक्ष में हुआ था। इसी के साथ साथ समाज के सभी वर्गों ने जो है, समाज के जो भी वर्ग थे, चाहे निचले तबके के हों, चाहे उच्च वर्ग हो, चाहे समाजवादी हो, वामपंथी हो, रूढ़िवादी हो, सभी ने जो है श्रीमती गांधी के लिए ही वोट डाले और श्रीमती गांधी 1971 में भारी बहुमत से विजय हुई। इसी के साथ हम पढ़ते हैं अपना लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, कमजोर विपक्षी दल। 1971 के दशक में विपक्षी दल बहुत ज्यादा ही कमजोर थे
और कोई भी नेता नहीं था, इसलिए जो है कांग्रेस पार्टी ही बार बार बहुमत बना रही थी, अर्थात बार बार केंद्र और राज्यों में बहुमत पार्टी का प्रभुत्व बना रहा। ये सभी कारण 1971 में इंदिरा गांधी को भारी बहुमत से जिताने के लिए बहुत ही कारगर साबित हुए। सो गाइज, आई होप कि आपको समझ आ गया हो। एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। श्रीमती गांधी जो 1971 में लोकप्रिय हुई, इनकी लोकप्रियता का क्या कारण है? सबसे पहले है श्रीमती गांधी का चमत्कारिक नेतृत्व, कि उनका नेतृत्व बहुत चमत्कारिक था, मतलब वो जो नेता के रूप में बहुत ज्यादा चमत्कार थी, उनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इसी के साथ सेकंड पॉइंट है समाजवादी नीतियां, उन्होंने जो है समाजवादी नीतियां अपनाई। थर्ड पॉइंट है गरीबी हटाओ का नारा, श्रीमती गांधी ने जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया। फोर्थ पॉइंट है कांग्रेस दल पर श्रीमती गांधी की पकड़, जो कांग्रेस दल था ना, इस पर कांग्रेस दल पर श्रीमती गांधी की बहुत ही मजबूत पकड़ थी, क्योंकि ये उनकी ही पार्टी थी। इसी के साथ साथ श्रीमती गांधी के पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण, सभी वर्गों ने मिलकर जो है श्रीमती गांधी को ही विजय बनाने के लिए बहुमत डाला। सिक्स्थ पॉइंट है कमजोर विपक्षी दल, विपक्षी दल बहुत ज्यादा ही कमजोर था, जिसके कारण जो है इंदिरा गांधी और अधिक लोकप्रिय हुई। ये सभी कारण जो है इंदिरा गांधी की लोकप्रियता के कारण है। आई होप कि आपको समझ आ गया हो, और अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई हो और ये लेक्चर समझ आया हो, तो हमारे चैनल को बहुत ज्यादा सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊं। और अगर आप इसके साथ 11 ट्वेल्थ या फिर बीए ऑनर्स, बीए प्रोग्राम या एमए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट कर सकते हैं, अगली वीडियो आपको उसी टॉपिक पर मिल जाएगी। और इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहां कमेंट करें, आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ भी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमें आगे बढ़ाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।